हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा। उनसे बातचीत करेंगे हरियाणा से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को लेकर। ढांडा जी, लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं, कह लीजिए। गठबंधन की क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, गठबंधन पे चर्चा चल रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी उस पे बातें कर रही है। बहुत डिटेल में वो चर्चा हो रही है और अच्छे माहौल में वो चर्चा हो रही है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द फैसला होगा हरियाणा के अंदर भी किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी उसको लेकर के, और फिर सब चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस अगर आपके साथ गठबंधन करती, हाथ मिलाती है, तो हम 10 सीटें जीत सकते हैं, और अगर नहीं मिलाती है तो हार का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हरियाणा के लोग कह रहे हैं। मुझसे तो किसी ने सवाल किया तो मैंने बताया कि मुझे हरियाणा में जगह जगह ये सुनने को मिलता है कि अगर कांग्रेस अकेले मुकाबला करे भारतीय जनता पार्टी का, तो जो 2014 और 19 में हश्र हुआ वही हश्र होगा, वाइप आउट हो जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक मजबूत संगठन, एक मजबूत पार्टी अब हरियाणा के अंदर हमारा एग्जिस्टेंस है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, पूरे हरियाणा में गांव गांव में ये चर्चा है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है, जब अगर कांग्रेस इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को आगे ले जाना चाहती है और मजबूत तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, तो हम बीजेपी को हरियाणा से वाइप आउट कर सकते हैं। लेकिन ढांडा जी, कई सीनियर नेता है कांग्रेस के, वो कह चुके हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बात कर लीजिए, कैसे पटरी बैठेगी फिर? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कल उन्होंने बयान दिया था कि कोई ऐसी रार नहीं है, कोई ऐसा वो टसल नहीं है, और उस पर बातचीत चल रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को तय करना है, उसमें ना मुझे तय करना है ना हुड्डा साहब को तय करना है कि जरूरत है कि नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी उस पर बात कर रही है, जो ऊपर के लेवल की बात है, हमारे से और हुड्डा साहब से ऊपर के लेवल की बात है। सेंट्रल लीडरशिप उस पर चर्चा कर रही है। मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट उसका निकलेगा चर्चा का, और कहीं ना कहीं एक निर्णय पर पहुंचेंगे। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी तो हम भी कर रहे हैं। एक एक गांव के अंदर संगठन तो आम आदमी पार्टी भी बना चुकी है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन मैंने तो जो पब्लिक परसेप्शन है वो मैंने बताया कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगी लोकसभा चुनाव में, और अगर मिल के चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का सफाया किया जा सकता है हरियाणा से। ये फैक्ट है आज के दिन की राजनीति का। गठबंधन को लेकर पंजाब में पेच फंसा हुआ है, चंडीगढ़ में लगभग होने को है, या कह लीजिए ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं। हरियाणा में क्या पेच पर है, कितना डिले, कब तक उम्मीद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, और हमें उम्मीद है कि अच्छी डिस्कशन होगी और उसका अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। अगर फर्ज कीजिए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है, और तो कोई दूसरी पार्टी का विकल्प देख सकते हैं जिनके साथ गठबंधन के लिए आप जा सकते हैं? मेरा उदाहरण जेजेपी को लेकर है। अगर बीजेपी और उसका गठबंधन टूटता है तो जेजेपी के साथ हो सकता है क्या? देखिए, जेजेपी के पास है क्या जो आप गठबंधन का सवाल पूछ रहे हैं? अगर 10 वोट हो तभी तो कोई गठबंधन करेगा। उनके पास अपने ही लिए वोट नहीं, अपनी जमानत बचाने के लिए। मुझे लगता है जेजेपी हरियाणा की राजनीति के लिए अब इतिहास हो चुकी है। उनको एक मौका मिला था जिसमें वो 75% युवाओं को रोजगार देने का जुमला लेके आए थे, और वो जुमला फ्लॉप हो गया पूरी तरह से। लोगों के सामने एक्सपोज हो गए जेजेपी के नेता कि ये हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। तो इसलिए अब उनका कोई राजनीतिक भविष्य मुझे नजर नहीं आता। जहां तक आपने कहा कि फर्ज कीजिए गठबंधन ना हो, तो फर्ज कीजिए कि बीजेपी चुनाव ही ना लड़े लोकसभा का, तो ये तो फर्ज करने पे कुछ भी फर्ज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भविष्य के गर्भ में नहीं जाते हुए आज जो यथास्थिति है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत डिटेल में इस पर चर्चा कर रही है। हम पॉजिटिव हैं इंडिया गठबंधन को लेके, आम आदमी पार्टी कमिटेड है इंडिया गठबंधन को लेके, और मुझे लगता है इसके अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। आपने कहा कि आपकी सभी सीटों पर तैयारियां हैं, आपका क्या रोड मैप है बताइए? अगर आप अकेले चुनाव लड़ते हैं, किस तरह से जो सरकार है उसकी क्या खामियां हैं जिनको लेकर आप मतदाताओं के पास जाएंगे? देखिए, वो खामियां तो पूरे देश को नजर आ रही हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, कल भी मैं देख रहा था एक वीडियो, अंबाला के अंदर ये विकसित भारत यात्रा करके एक अपना पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं। उस पॉलिटिकल कैंपेन में जब ये अंबाला में पहुंचे तो लोगों ने इनका माइक ले लिया इनसे, और उस माइक में इनसे सवाल पूछ डाले कि भाई 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ है वो? 15 लाख रुपए दे रहे थे, कहाँ है वो? किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे, कहाँ है वो? युवाओं को आपने बहुत सारे वादे किए थे, कहाँ है वो? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाले थे, कहाँ है वो? तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल लोगों के जहन में है। बीजेपी अपने हर प्लेटफॉर्म पे जो भी उसने वादे किए थे उसमें फेल साबित हुई है। इनको जवाब देना पड़ेगा जब ये जनता के बीच में आएंगे, और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनसे सवाल पूछने को तैयार है। एक एक गांव में 21-21 मेंबर्स की कमेटी हम पूरे हरियाणा के अंदर बना चुके हैं। 28 जनवरी को बदलाव जनसभा जींद के अंदर करने जा रहे हैं, जो हरियाणा के इतिहास में
सबसे अद्भुत, आज तक ऐसी रैली नहीं हुई होगी, ऐसी रैली होने जा रही है जिसमें हरियाणा के एक एक गांव से, एक एक वार्ड से लोग पहुंचेंगे उसमें हिस्सा लेने के लिए। हरियाणा की राजनीति को बदल देगी ये बदलाव जनसभा। हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भर्ती को लेकर कई सवाल उठते रहे, पेपर भी काफी लीक हुए हैं। आपने अभी हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही है, क्या आप सबूत पेश कर पाएंगे इसको साबित करने के लिए? मैंने तो आपके सामने आंकड़े रखे कि जो कृषि विभाग के एडीओ की भर्ती हुई थी उसमें 23 जनरल कैटेगरी के सिलेक्शन हुए थे, उसमें से 16 बाहर के उम्मीदवार थे। आप ये जो एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई 99 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 77 हरियाणा के बाहर से थे। लेक्चरर ग्रुप बी की 157 लोगों की भर्ती हुई, 103 लोग बाहर के थे। यानी 70%, 78%, 66% लोग जो हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की 18 लोगों की भर्ती हुई, 11 उम्मीदवार बाहर के थे, वो 61% होता है ये लगभग। तो 60 से लेके 80% तक अगर बाहर के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब हरियाणा सरकार सुनियोजित तरीके से एक साजिश कर रही है हरियाणा के युवाओं के खिलाफ। कह तो आप रहे थे 75% हरियाणा के युवाओं को देंगे, लेकिन 75% बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हरियाणा के युवाओं से रोजगार छीन रहे हैं। हरियाणा का युवा बेरोजगारी की वजह से नशे की लत में जा रहा है। हरियाणा के सरकारी विभागों में इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, युवाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है, बाहर के लोगों को ज्यादा संख्या में लाके हरियाणा के सरकारी विभागों पे कब्जा कराने की कोशिश हो रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं पूरे तरीके से। और 2 कदम जो सरकार ने उठाए वो हरियाणा के युवाओं के ताबूत में आखिरी कील की तरह हैं, जिसमें उन्होंने जो पिछड़े वर्ग को और जो आय के हिसाब से कम आय के लिए जो अंक मिलते थे हरियाणा के युवाओं को, वो बाहर के लोगों को भी देना शुरू कर दिया, वो 20 अंक। तो यानी अब हरियाणा के युवाओं का हक वहां भी मारा गया। और लास्ट में अब हरियाणा के डोमिसाइल की जो जरूरत होती थी हरियाणा के आवेदक को, अब वो डोमिसाइल की जरूरत खत्म कर दी। कोई भी बाहर का व्यक्ति कागज पे लिख के साइन कर दे कि मैं भी हरियाणा का हूं तो हरियाणा का मान लेंगे उसको। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उस साजिश की तरफ इशारा करती हैं जिसमें सरकार चाह रही है कि बाहर से ज्यादा लोगों को सेलेक्ट करके हरियाणा के सरकारी विभागों में स्थापित किया जाए। अगर खट्टर साहब इतना ही प्यार करते हैं, बाहर के लोगों को इतनी ही रोजगार हरियाणा में देना चाहते हैं, तो इस बार जब चुनाव लड़ें तो खट्टर साहब भी और दुष्यंत जी भी हरियाणा के बाहर कहीं सीट चुन लें, वहीं से चुनाव जीत सकते हैं। हरियाणा के युवा तो इस बार जमानत जब्त कराएंगे, हरियाणा में कहीं से भी चुनाव लड़ें। शुक्रिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनुराग नाड़ा जो मैं बता रहे थे कि हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना है तो कांग्रेस को इनके साथ गठबंधन करना चाहिए, और अगर गठबंधन होता है तो सभी की सभी सीटें जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अभी जो बयान आए हैं वो ये कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ से एक दावा है कि बातचीत आखिरी दौर पर है और गठबंधन हो भी सकता है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल।